हाय गाइस, जय गणपति बप्पा मोरया। हर हर महादेव। गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आ गई आप सबके लिए एक न्यू रीडिंग लेकर। गाइस, चलिए देखते हैं आपके जो लव इंटरेस्ट है या पार्टनर है, वे आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं आपको। हे गणपति बप्पा मोरया, हे शिव गौरी जी, हे राधा गोविंद जी, हे शिव शक्ति जी, गाइड कीजिए मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, जो वे उनको बता नहीं पा रहे। धन्यवाद पप्पा। ओहो, ये तो बहुत सारे मैसेज कार्ड्स है यार, इतना तो नहीं चाहिए मुझे पप्पा। हे गणपति बप्पा मोरया, हे शिव गौरी जी, हे राधा गोविंद जी, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनकी जो पार्टनर है, उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइड कीजिए पप्पा। हे शिव गौरी जी, हे शिव शक्ति जी, हे राधा गोविंद जी, गाइड कीजिए पप्पा, गाइड कीजिए। पप्पा गाइड कीजिए पप्पा, गाइड कीजिए पप्पा। इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए मुझे पप्पा। हे पप्पा गाइड कीजिए, गाइड कीजिए पप्पा मेरे जो व्यूअर्स हैं। धन्यवाद पप्पा। अरेंज कर लेते हैं कार्ड्स को गाइस। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्स, एस ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ कप्स, द डेथ। एनर्जी ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ कप्स। गाइस, आपके और आपके पार्टनर की जोडियक साइंस जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसी, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन हो सकता है, या फिर फायर साइन और अर्थ साइन नहीं आया है गाइस। अगर आप सब में किसी की साइन फायर और अर्थ में आता है, फिर भी आप ये रीडिंग देख सकते हो अगर एनर्जी आप सबके साथ मैच करे तो। और ये जनरल रीडिंग होती है, सारी बातें आप सबके साथ मैच नहीं करेगी, जितना मैच करे उतना लीजिए एंड लीव द रेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके जो पार्टनर है, वे आपको ये बताना चाह रहे हैं कि उनके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जो ट्रांसफॉर्मेशन की ओर लेकर जा रहे हुए। हो सकता है कि आपकी जो लव इंटरेस्ट है, उनके लाइफ में हाँ कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और या तो उनके लाइफ में, या तो उनके अंदर इनर डेप्थ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन की पीरियड चल रही है। कोई कुछ ट्रांसफॉर्म हो रही है उनके लाइफ में। डेथ के साथ साथ मतलब ये रिप्रेजेंट नहीं करता है कि उनके घर में या उनके रिलेटिव में या उनके सराउंडिंग में किसी की लिटरली डेथ ही हो गई है। हो सकता है ऐसा भी कुछ हो किसी के। अब सबके साथ तो ऐसा नहीं होता है, तो भगवान करे, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। तो मे बी उनके साथ उनके लाइफ में कोई अवेकेनिंग पीरियड चल रहा है या कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। हो सकता है कि उनकी जो लास्ट मतलब पास्ट की उनकी जो थिंकिंग थी, थॉट थी, उनकी जो मतलब प्रोसेस थी, लाइफ को देखने की जो व्यू थी, जो थॉट था लोगों के बारे में, लाइफ के बारे में, वो सब उन सब में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। मतलब कुछ तो उनके लाइफ में परिवर्तन हो रहा है। ये डेथ के कार्ड के साथ वे रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपकी पार्टनर आपको ये बता रहे हैं कि वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं हर ओर से, सिर्फ सराउंडिंग से ही नहीं, अंदर से भी उनकी अवेकनिंग की प्रोसेस चल रही है। और वे आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि वे आपको कोई बात बोलना चाह रहे हैं, कुछ क्लियरिटी देना चाह रहे हैं। मे बी आप दोनों की मतलब कुछ बात पे ऐसी कोई बात आप दोनों में हुई है जिसकी क्लियर आंसर उन्होंने आपको नहीं दे पाए, या तो पास्ट में या फिर रिसेंट कोई कुछ बात हुआ है। मे बी सडन उनको आपके लाइफ से जाना पड़ा, या बात बंद हो गई आप दोनों में, या तो कुछ तो ऐसा होगा इंटेंशनली या
अनइंटेंशनली कुछ तो ऐसा हुआ होगा आप दोनों में जिनकी क्लियरिटी वे आपको नहीं दे पाए थे। तो आपके पार्टनर आपको बता रहे कि वे आपको क्लियर करके सारी जो हुआ था, क्यों हुआ था, क्या कैसे हुआ था, क्यों इसके पीछे क्या रीजन था, वो सारा कुछ आपको क्लियर करके बताना चाह रहे हैं और बताएंगे भी। और वे आपके पास जल्दी ही आएंगे कुछ क्लियरिटी लेकर, और ऐसे टाइम पे आपके पास कुछ ऐसा बोलने के लिए वे आएंगे, ऐसा कुछ बोलेंगे जब आप उनसे कुछ कम्युनिकेशन या कोई क्लियरिटी की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हो। ऐसे सडन आकर, सडन एकदम तुरंत, आप मतलब आपको पता ही नहीं है, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो कि ये इंसान आपको इस बात पे कोई क्लियरिटी देंगे या आपके पास आकर आपको ये बात बोलेंगे, आपको कॉल या मैसेज करेंगे। उसी टाइम सडन आकर वे आपको कुछ क्लियर करके बताएंगे, ये आपके पार्टनर आपको बताना चाह रहे हैं। और इससे कुछ क्लियरिटी नहीं देंगे, वे आपको अपना कप्स ऑफ लव भी देना चाहते हैं। सॉरी, स्लिप ऑफ टंग। वे चाहते हैं कि वे आपको कोई लव की प्रपोजल दे और आपके साथ वे कोई क्लियरिटी के साथ कुछ मतलब शुरुआत करे और रोमांटिकली शुरुआत करे। यहाँ पर दो कप्स की कार्ड आया है गाइस, सिर्फ पेज ऑफ कप्स नहीं, नाइट ऑफ कप्स भी आया है। मतलब आपके पार्टनर आपके पास आकर आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर काफी टाइम से वे ब्लॉक फील कर रहे थे और वे आपसे काफी टाइम से बात भी नहीं कर पा रहे थे। कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम हुई है उनके लाइफ में, या तो कोई फाइनेंशियली या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुआ होगा पर्सनल लाइफ में, जिस वजह से वे सडन आपसे बात नहीं कर पाए, मतलब जो खामोशी हो गई, आप दोनों में साइलेंस आ गई। तो वे आपको क्लियर करके ये बताना चाह रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ था पास्ट में और क्या रीजन था इसके पीछे। और वे सिर्फ क्लियरिटी ही नहीं, उसके साथ साथ आपको अपने प्यार का कप और आपको अपनी इमोशन एक्सप्रेस, आप अपनी लव इमोशन सब आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और ये करेंगे भी आने वाले टाइम में आकर। ये बात आपके पार्टनर आपको ये बताना चाह रहे हैं। तो आज के आपके पार्टनर की टैरो से यही एनर्जी मैंने देखा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको ये बताना वे चाह रहे हैं। चलिए कुछ हैंडमेड कार्ड्स देख लेते हैं गाइस कि आपके पार्टनर आपको क्या बताना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं गाइस, आपके जो पार्टनर हैं आपको क्या बताना चाह रहे हैं। चलिए गाइस 3 मैसेजेस लेते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर क्या बताना चाह रहे हैं आपको। यहाँ से एक लेते हैं। आई कांट फेस यू राइट नाउ। आपके पार्टनर आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके साथ उनकी जो भी पास्ट में हुआ है, जो भी कन्फ्लिक्ट या कोई प्रॉब्लम या सडन साइलेंस आ गया होगा आप दोनों में, या कोई ऐसी दिक्कत आ गई है जो जिसकी क्लियरिटी आपके पर्सन ने आपको नहीं दिया, या फिर ऐसी कुछ बातें हैं जिन्होंने जो वे आपसे हाइड कर गए या कुछ बताए नहीं, या फिर कुछ तो अपनी लव एक्सप्रेस नहीं किया, कुछ ऐसा करा होगा जिस वजह से वे आपको अभी राइट नाउ फेस नहीं कर पा रहे हैं। आई एम स्टक विथ कार्मिक। आपके पार्टनर, मैंने बताया ना कि आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ऐसा फेज है जो खत्म हो रहा है। आपके पार्टनर में भी किसी कार्मिक सिचुएशन में अपने लाइफ में स्टक थे और अभी भी है, जो पीरियड चल रहा है उनकी लाइफ में, जो मे बी आपको इनके लाइफ के इस चैप्टर के बारे में या इस सिचुएशन के बारे में कुछ पता नहीं था, या फिर आपने पूछा होगा तो आपके पार्टनर ने आपको कोई क्लियरिटी नहीं दिया होगा। पर वे किसी जगह, किसी कार्मिक सिचुएशन या फिर ऐसी कोई खराब सिचुएशन में स्टक है और थे पहले भी, जिसकी क्लियरिटी वे आपको नहीं दे पाए थे पहले, पर अब आकर आने वाली टाइम में आकर आपके पास वे आपको इस सिचुएशन की क्लियरिटी देंगे। अभी भी वे, मेरे व्यूअर्स के कुछ पार्टनर हो सकते
जो अभी भी इस सिचुएशन में स्टक है, प्लीज डोंट मूव ऑन। आपके पार्टनर आपको ये क्लियरली बताना चाह रहे हैं कि उनको टाइम लग रहा है आपके पास रिटर्न करने के लिए, या आपको क्लियरिटी देने के लिए जो टाइम लग रहा है, उसमें वे जो टाइम ले रहे हैं, स्पेस ले रहे हैं आपसे, उसमें आप मूव ऑन मत करिएगा, उनके लिए वेट करिएगा। वे आपके पार्टनर आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं। गाइस आज के लिए इतना ही। अगर किसी और टॉपिक में आप सबको रीडिंग चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, तो मैं वन बाय वन आप सबके टॉपिक को कंसिडर करती हूँ, आगे भी करूँगी। और अगर मेरी रीडिंग आप सबको अच्छी लगे तो सपोर्ट करिएगा मेरे चैनल को। आज के लिए इतना ही, फिर मैं जल्दी आऊंगी आप सबके लिए न्यू रीडिंग लेकर। धन्यवाद, शुभ रात्रि आप सबको।